दीदी, मुझे ना बचपन से एक कंफ्यूजन है, वुड, शुड और कुड में क्या डिफरेंस है? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। चलो हम आज इसे समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से। इमेजिन करो कि 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम है कुड, दूसरे का नाम है वुड और तीसरे का नाम है शुड। कुड एक ऐसा लड़का है जो हर बात पर बोलता है कर सकता हूँ मगर पक्का नहीं है। बस इसे इस तरीके से याद रखो कि इनका फेवरेट डायलॉग होता है कि यार हो भी सकता है। जैसे अगर आप इनसे पूछोगे कि यार कल पिकनिक चलोगे, सो ही वुड से I could come but I'm not sure. The end you can understand that could is used when you are talking about ability or possibility. For example, I could swim when I was 6. We could go to the mall today. अब आती है बारी सेकेंड लड़के की जिसका नाम था वुड। अब ये ऑल टाइम ड्रीमर होता है, ये दिन में रात में हर टाइम सपने देखता है। जैसे अगर मेरे पास 10 करोड़ होते तो आई वुड बाय अ लैम्बोर्गिनी। अगर मैं छुट्टी पे होता तो पूरा दिन सोता। आई वुड स्लीप ऑल डे। एट द एंड आप इस तरीके से याद रख सकते हो अगर ऐसा होता तो, अगर ये हो जाता तो, लाइक दिस। तो बेसिकली वुड निकला हमारा ड्रीम बॉय। अब आती है थर्ड लड़के की बारी जिनका नाम है शुड। भाई इनसे सब है परेशान क्योंकि इन्हें देना होता है ज्ञान। ये हर बात पे ज्ञान देते रहते हैं। जल्दी सोया करो, पानी ज्यादा पिया करो, मोबाइल कम चलाया करो। तभी इनका नाम है शुड अंकल। यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड स्टडी, यू शुड एक्सरसाइज डेली। तो एट द एंड आप बस इतना याद रखो कि कुड है हमारे कंफ्यूज्ड भाई और वुड है हमारे ड्रीम बॉय और शुड है हमारे ज्ञान देने वाले अंकल। आई होप अब आप ये कभी नहीं भूलोगे। दीदी, मुझे एक और कंफ्यूजन है क्या? कि मुझे कुड और कैन में क्या डिफरेंस है। मुझे इन दोनों में भी कंफ्यूजन है कि कैन। तो फटाफट से इसको भी समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो इसको ऐसे मान लो कि कैन है आपका बेस्ट फ्रेंड और कुड है आपके प्रिंसिपल सर। समझ रहे हो ना, कैन आपका बेस्ट फ्रेंड है और कुड आपके प्रिंसिपल सर हैं। तो आप अगर कैन से बोलोगे ओए जरा पेन देना, तो आप कैसे बोलोगे कैन यू गिव योर पेन, राइट। बट आप प्रिंसिपल सर से ऐसे नहीं बोलोगे ना ओए पेन देना। अगर ऐसा बोला तो आपको स्कूल से रस्टिकेट कर देंगे डायरेक्टली। तो आप उनसे बोलोगे कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। कैन भाई वाला दोस्तों वाला है और कुड हम यूज करते हैं जब हमें किसी को रिस्पेक्ट से बात करनी होती है। तो गाइज लाइट जा चुकी है और हमारे पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। अभी हमने कुछ लाइट का जुगाड़ करके आई थॉट ऑफ लेट मी कंप्लीट दिस वीडियो एंड प्लीज वॉच दिस फुल वीडियो क्योंकि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाओगे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। सो जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन दीज टू वर्ड्स। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी ईजी वे कि लिसन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को अटेंटिवली सुन रहे होते हैं और हियरिंग अगर कुछ बैकग्राउंड में प्ले हो रहा होता है तो उसे हम हियरिंग बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल राइट नाउ अब आप मुझे बताइए आर यू हियरिंग टू मी और आर यू लिसनिंग टू मी। यू आर लिसनिंग टू मी क्योंकि आपका अटेंशन इधर है। एट द सेम टाइम आपके आसपास फैन चल रहा होगा या बैकग्राउंड में कोई बात कर रहा होगा। यू आर हियरिंग टू द नॉइज ऑफ फैन। I hope it is clear. You will never ever forget that. So you are listening to me and you are hearing to the voice of fan. So hello everyone. बीच में लाइट चली गई थी and अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। So let's continue this video and please watch this full video. Why I'm saying because at the end of the video you'll surely learn something. Now we are going to talk about the word मे मस्ट एंड माइट। ये जनरली देखा है मैंने लोग मिस यूज करते हैं, इसका इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं, इसे भी आप कभी भी नहीं भूलोगे। मस्ट जब आप किसी चीज के लिए 100% श्योर हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसे एक फनी तरीके से समझ सकते हो कि मस्ट हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, ठीक है, उन्होंने जो कह दिया वो होना ही चाहिए। यू मस्ट वियर अ हेलमेट, राइट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। In such case we use must when surety of doing that work is 100%. Now let's talk about may. In may when you are sure 50 to 60%. फॉर एग्जाम्पल कोई 2 टीम मैच खेल रही है और दोनों ही टीम अच्छा खेल रही हैं तो इस केस में हम बोल सकते हैं इंडिया में विन द मैच। तो जब आपकी श्योरिटी 50-50 हो, आप कंफ्यूज्ड हो, राइट।
अब आता है माइट की बारी। माइट हम तब यूज करते हैं जब, बेसिकली याद रखिएगा, मे और माइट दोनों पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, राइट। बस उनका परसेंटेज थोड़ा सा कम ज्यादा होता है। माइट हम क्या करते हैं, तब यूज करते हैं जब हमारी श्योरिटी किसी चीज को लेकर 20-30% ही होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो इंडिया को 50 रन बनाने हैं और सिर्फ एक विकेट बचा है, इस केस में हम माइट का यूज करेंगे। इंडिया माइट विन दिस मैच। एट द एंड आप ये याद रखिए, मस्ट इज यूज्ड व्हेन श्योरिटी इज 100%, मे इज यूज्ड व्हेन श्योरिटी इज 50-60%, एंड माइट इज यूज्ड व्हेन यू आर श्योर अबाउट द थिंग फ्रॉम 20-30% ओनली। आप फटाफट से बात कर लेते हैं सी, लुक और वॉच की। तो इसे हम बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल के साथ। सो राइट नाउ यू आर लुकिंग एट मी, you are looking at me, but there is a logo of my channel in the corner. You can see my channel logo also. So right now you are seeing to my channel logo, you are looking at me, and from last 2 to 3 minutes you are watching my video. I hope it is clear. Just remember it like this: look is used when you are focusing somewhere, right? See is used, कोई चीज दिखाई दे जाए बस ऐसे ही बैकग्राउंड में, तो उसे हम सी, तब हम सी यूज करते हैं। और वॉच when you are watching, or when you are watching something for a period of time, that is called watch. Everybody, let's understand the difference between speak and talk. Most of the people are generally confused between these two words also. So let's take example of speak first of all. For example, I'm standing on the stage and 100 people are sitting and listening to me. So in this case I am speaking, because communication is one way. Speak is used when one way communication is happening. Now what about talk? Talk is used when two-way communication is there. For example, after the class, student came to me and student is asking the doubt, and I am explaining the doubt. Okay, I'm explaining whatever confusion he has. So in such case we will use talk, because we are exchanging our thoughts. I hope it is clear. So speak, one way communication; talk, two-way communication. Now what you have to do, you have to comment me below in the comment section that which difference have you learned from this video. And if you like the video, please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get all the latest update of my channel, everybody. Till then, bye bye everybody. Thanks for watching.